बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है ड्रामा, उर्दू ड्रामा। ड्रामा अदब की अहम तरीन अस्नाफ में शुमार होता है। इसकी अवलीन तारीफ हमें यूनान के शहर आफाक फ़लसफ़ी व नुकाद अदब की बोधिका से हासिल हुई है, जिसमें वो ड्रामे को इंसानी एमाल की नकल करार देता है। फ़नी एतबार से ड्रामे को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो इसका है वो है प्लॉट, दूसरा है किरदार निगारी और तीसरा ज़बान व बयान। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्लॉट किसको कहते हैं। ड्रामे में वाक़ात की तादाद इस तरह होनी चाहिए, यानी जो कि शुरुआत है ड्रामा की, उसको हम प्लॉट कहते हैं। और इसमें वाक़ात की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि एक तो हर आने वाला वाक़ा इससे पहले के वाक़े के साथ जुड़ा हुआ हो। प्लॉट में वाक़ात की तादाद जितनी कम हो, ड्रामा निगार इन्हें मौसर बनाने की इतनी ही ज़्यादा तवज्जो दे सकता है। यानी प्लॉट में हम जो पहला वाक़ा होता है वो इस तरह होना चाहिए कि जो उसको आने वाला एपिसोड हो, जो आने वाला उसका जो किस्सा हो, वाक़ा हो, वो इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसकी जो प्लॉट में वाक़ात की तादाद कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो, इसमें कम ही होनी चाहिए। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है किरदार निगारी। किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि इसकी तश्कील करते वक्त किरदारों की उम्र, तबके, तालीम व तरबियत और ख़ानदानी खसूसियात का लिहाज रखा जाए। यानी किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि किरदारों की उम्र बराबर होनी चाहिए। यानी छोटे बच्चे को हम छोटा सा ही रोल देंगे, उससे जो बड़ा होगा उसका बड़ा ही रोल देंगे, और जो बूढ़ा होगा उसको बूढ़ा ही बना के पेश करना है हमें। और तबका होना चाहिए, जो निचला तबका से ऊंचा तबका, और तालीम व तरबियत का ख़ास ध्यान में तालीम भी रखनी चाहिए, क्योंकि एक तालीम याफ्ता नौजवान को अगर हम किसी ड्रामे में लेंगे तो एक तालीम याफ्ता नौजवान अगर कहीं पे गाली गलौज करता हुआ नजर आए तो ये ठीक नहीं लगता है। और ख़ानदान का भी लिहाज इसमें होना चाहिए कि कैसा ख़ानदान है, कितना अच्छा ख़ानदान है। अच्छे ख़ानदान के लिए अच्छा किरदार होना चाहिए। अब तीसरा जो इसका है वो है ज़बान। ड्रामे की ज़बान का पुरशुकवा मौसर होने की खसूसियात ज़रूरी है। यानी ड्रामा की जो ज़बान है वो असर अंदाज होनी चाहिए। उसकी जो ज़बान है वो बिल्कुल फितरी नज़र आनी चाहिए। मुकालमे में किरदार निगारी का एक अच्छा रोल होना चाहिए, ख़ानदान और ज़रूरत के एन मुताबिक चाहिए, ताकि वो ऐसा होना चाहिए जैसे हमको लगे कि वो फितरी है। ड्रामे का उर्दू में एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। इसका जो आगाज़ वो अवध के ताजदार अली शाह के हाथों 1824 में हुआ। यानी सबसे पहला ड्रामा किसने लिखा है? अवध के ताजदार वाजिद अली शाह के हाथों हुआ है। कुछ मुद्दत बाद इस ड्रामे की शोहरत से मुतासिर होकर अमानत लखनवी ने इंदर सबा के नाम से एक तजुर्बा किया, जिसने उर्दू ड्रामे के तरक्की के रास्ते खोल दिए। इसको बरसगीर में इतनी शोहरत नसीब हुई कि दूर दूर से लोग लखनऊ आकर इसे देखते और वापस जाकर ऐसे ही ड्रामे तख्लीक करते गए। इन इब्तिदाई तजुर्बों के बाद जब मुल्क के बड़े शहरों में थिएटर कंपनियों 20वीं सदी में साइंसी और तकनीकी तरक्की की वजह से उर्दू ड्रामे को मजीद फरोग मिला। रेडियो की ईजाद ने अखबारी ड्रामों की तख्लीक के सामान पैदा किए। अब टीवी की शक्ल में भी ड्रामे को एक नई जहत से आशना किया है। तरक्की पसंद तहरीर और जदीदियत के रोह ने भी उर्दू ड्रामे को मुतासिर करके हकीकत पसंद के साथ साथ थिएटर और ड्रामे के तजुर्बों को भी मुकम्मल बनाया है। इस तरह अगर एक तरफ कृष्णचंद्र
بیدی، عصمت جیسے فنکار ابھرے ہیں، تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن، شمیم حنفی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو مزید آفاق سے روشناس کیا ہے. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. خدا حافظ.